हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। हम लोग आज करने वाले हैं वर्ड पॉवर मेड इजी। तो इसका सेशन 7 है आपका, ये चैप्टर 7। सो बेसिकली इसका पार्ट 7 हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 6 सेशंस जो हैं वो आपके जा चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाके उसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप वर्ड पॉवर मेड इजी की जो आपकी प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हम वर्ड पॉवर मेड इजी कर क्यों रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गाइज आर टारगेटिंग, अगर आप कैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, अगर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वोकैबुलरी आपकी हर एग्जाम में आती है, राइट? बिना कोई वोकैबुलरी के आपका एग्जाम है ही नहीं। उससे एक्स्ट्रा अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आपको वोकैबुलरी क्यों करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी न्यूज़पेपर रीड करते हो, है ना, और आप आरसीज पढ़ते हो, पैसेजेस पढ़ते हो, अगर आपको वो समझ नहीं आते हैं, या आप कोई भी इंग्लिश में कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, कोई पैराग्राफ पढ़ते हो और आपको प्रॉपर्ली अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी वो आपको देखना चाहिए। प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी में। अगर आपको वोकैबुलरी के मीनिंग से नहीं पता है तो डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एक सीरीज है वर्ड पॉवर मेड इजी की, अगर आप एटलीस्ट इतनी वोकैबुलरी भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट? आपके किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो भी आप रीड करते हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट इतनी वोकैब तो आपको आनी ही चाहिए। तो बस इसी को, बाकी इसमें मैं बाकी सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगी, जैसे कि ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। अब आज का ये जो पार्ट है बेसिकली, ये इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट जो भी आपके स्पीच हैबिट्स हैं, स्पीच हैबिट्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप डेफिनेटली इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रीड करने के लिए, आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग आपको यहीं पे मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीड करने के लिए न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली है। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, विच इज टेसिटन, राइट? जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो है आपका टेसिटन। टेसिटन मीन्स होता क्या है? जैसे कि मैं साथ में आपके लिए पिक्चर मेथड लेके आई हूँ, पिक्चर मेथड वोकैबुलरी है ये। पिक्चर्स हम लोग इसमें इसलिए साथ में ऐड कर रहे हैं कि पिक्चर्स के थ्रू ना हम थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इजीली हमको समझ में आ जाती है जो भी चीज़ हम रीड करते हैं, तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं पिक्चर्स के थ्रू, राइट? तो इसलिए हम इसको पिक्चर्स के थ्रू देखने वाले हैं। अब बेसिकली टेसिटन मीन्स होता क्या है? टेसिटन ना काइंड ऑफ एक ऐसा बोल सकते हो कि जो थोड़ा सा, जिनमें थोड़ा सा ये होता है कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, जो थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, या बोलते भी हैं तो एक अनफ्रेंडली वे में, है ना, जिन्हें लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बेसिकली इट मीन्स क्या होता है? टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच, है ना, इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली, राइट? जो कम बोलने वाले होते हैं, अल्पभाषी जो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं, अगर वो बोलते भी हैं तो अनफ्रेंडली ढंग से बोलते हैं, राइट? कम बोलने वाला, थोड़ा चुप रहने वाला, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट ऐसा होता है कि जिसको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं होता, बट इनको बोलना कम होता है। ऐसा नहीं कि इनको बाहर जाना ही पसंद नहीं है, बट ये कम बोलना पसंद करते हैं, राइट? काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड जो है वो है हमारा लेकॉनिक, राइट? अब लेकॉनिक मीन्स क्या होता है? लेकॉनिक होता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि हर चीज को ना इन शॉर्ट बताना पसंद करते हैं, या कम वर्ड्स में बोलते हैं बट कम वर्ड्स में बोलना। जैसे कि अगर मैं अपने ब्रदर की भी बात करती हूँ तो मेरा जो छोटा भाई है वो थोड़ा वैसा ही है कि अगर उसको कोई क्वेश्चन आप पूछोगे भी तो उसका जवाब वो इन शॉर्ट वे तरीके से देगा, या बहुत मतलब इन शॉर्ट वे में बोलना, फ्यू वर्ड्स में अपनी बात कहने वाले लोग जो होते हैं। तो यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, जो फ्यू वर्ड्स को यूज करते हैं, है ना, कि थोड़ा नाप तोल के, सोच समझ के, और जो उस बात को कहने के लिए जितने रिलेटिव वर्ड्स की नीड है बस उतने ही वर्ड्स यूज करेंगे, ज्यादा अननेसेसरी का नहीं बोलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं ये। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर से भी देख सकते हो, जो कलेक्ट थोड़ा सा है ना सोच समझ के बोलते हैं, बहुत अपने वर्ड्स को कम शब्दों में बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास में, ये है आपके पास में इनआर्टिकुलेट। अब इनआर्टिकुलेट किस टाइप के लोग होते हैं? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो ना अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्लियरली अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं, है ना। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावों को क्लियरली व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा वो क्या कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, या फिर अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, समझा नहीं पाते सामने वाले को, जो तो उस टाइप में आप ये बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, गैरुलियस। गैरुलियस मीन्स होता है टॉकिंग अ लॉट मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे कि आपको इसको देखो, इस पिक्चर को देखो, कुछ लोग जिनको सिर्फ बोलना होता है, वो रिलेटिवली हो या ना हो, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बस उन्हें बोलना पसंद होता है ना, चाहे वो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, हमेशा कुछ ना कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बोलते रहेंगे। लाइक वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं वैसा। नेक्स्ट हमारे पास में है बेनल। बेनल मीन्स क्या होता है, जो कि मतलब इसको आप देख सकते हो कि नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग, इनकी बातों में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बातें नहीं होती हैं, वही बोरिंग स्टफ है ना, एक ही चीज़ को, जिनके पास जाओ वो हमेशा एक ही चीज़ का गाना गाते रहते हैं, है ना, तो वही बोरिंग स्टफ होता है, सच कुछ नया नहीं होता है उनके पास बात करने के लिए। तो वही कि मौलिक या दिलचस्प नहीं होता है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता है, जैसे आप देख रहे हो है ना, इसकी शक्ल से देख रहे हो, तो ऐसा कुछ बोरिंग स्टफ काइंड ऑफ। नेक्स्ट पे चलते हैं वर्बोज। वर्बोज मीन्स क्या होता है, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कि वो कोई भी बात बोलने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज करते हैं जिनकी नीड भी नहीं होती है। अब इसको तुम ऐसे आवश्यकता से अधिक शब्दों को यूज करते हैं, जैसे कि देखो, यू आर टू स्लो, राइट। अब ये जो इतना बोला जा सकता है कि यू आर टू स्लो, अब ये इसको कैसे बोलेंगे एक्स्ट्रोवर्ड्स में, यू आर वेरी वेरी लो इन स्पीड। अब ये इतना भी बोला जा सकता था, बट इसको ये, और इसका भी एक और कि यू द पर्सन आई एम एड्रेसिंग टू अपीयर टू हैव लो पेस ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन कंपेयर टू माई सेल्फ। अब इसको ये क्या बोल देंगे, इस चीज को जिसको सिर्फ इतने में समझाया जा सकता था, इतने में बोला जा सकता था, उसके लिए एक पूरा पैराग्राफ ही बोल दिया इन्होंने, है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जहाँ पे उतनी बात कहने की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा वो बोलते हैं, है ना, अपने शब्दों, अपनी बात को बोलने के लिए काफी ज्यादा शब्दों का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम वर्बोज, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल होता है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंसी एंड रेडीनेस ऑफ अटरेंस। मतलब कि वॉल्यूबल मीन्स थोड़ा वैसा ले सकते हो, थोड़ा चचल टाइप के जो होते हैं, है ना, या वॉल्यूबल होते हैं, राइट, कि इनकी थोड़े फ्लुएंसी या काइंड ऑफ इस अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो अप्रोप्रिएट शब्दों का यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉल्यूबल, राइट। इसी से रिलेटेड एक और है आपके पास में कि कॉगेंट, इट मीन्स होता है स्ट्रांगली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड करना इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, जैसे कि प्रभावशाली और सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, अपनी बात को इस तरीके से बोलना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, वो आपकी बातों पे बिलीव करे, जो आप बोल रहे हो उस पर विश्वास करे, उसे बोलेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर जो स्पीच है उसको, राइट, कि जो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, जिनकी जो स्पीच है वो स्ट्रॉन्ग होती है और क्लियर होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल तुम मोदी जी को ले लो, कितना क्लियर और कितने बातों को एक बोलने का जो जिनको तरीका आता है, बोलने का वे होता है जिनका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वॉसिफरस। वॉसिफरस जो है इट मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग आपके अपने ओपिनियन, और जो कुछ होता है ना जो लाउड होते हैं अपने ओपिनियंस को लेके, कि बहुत ज्यादा लाउड होना, या है ना, या अपने ओपिनियंस को लेके अपने ओपिनियंस व्यक्त करना, बहुत ज्यादा लाउडली फील करना चीजों को, एक उस तरीके में बोलना, तो एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर में, कि जो लोग बहुत, जिनको हम बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं, जो अपनी ओपिनियंस को लेके बहुत क्लियर होते हैं, बहुत लाउड होते हैं, कॉन्फिडेंटली अपनी ओपिनियंस को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली व्यक्त करते हैं, है ना, तो वैसे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि जो थोड़े अपने ओपिनियंस को लेके या फीलिंग्स को लेके बहुत लाउडली कॉन्फिडेंट होते हैं और लाउड वे में उनको व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, उसको बोलते हैं वॉसिफेरस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लोकेसियस। लोकेसियस क्या होता है, हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट। कुछ होते हैं ना बातूनी लोग होते हैं, उनको बात करने का शौक है ना, जैसे कि मोहल्ले की हमारी आंटियों को देख लो, उनको बस मतलब बात करनी होती है, चलो आसपास में इधर उधर बैठ के, है ना, अब वो क्या करें बाकी टाइम में, राइट, तो बात तो करेंगे ही ना। तो जो बातूनी होते हैं, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वही, कुछ लोग होते हैं टॉकेटिव होते हैं, जो बहुत, जिनको बात करना पसंद होता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोकेशियस, राइट, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, आप इनको जरा देखेंगे, मैच करेंगे।
तो आप इनको खुद से बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से बैठ के इसको आप देखेंगे एक बार, तो आपका थोड़ा रिविजन सा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब कुछ वर्ड्स, जैसे कि टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स होता है नो इंटरेस्ट इन कॉन्वर्जेशन। ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें कोई किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो अपने में रहना ज्यादा पसंद होते हैं, राइट, उसे हम बोलते हैं टेसिटर्न। नेक्स्ट है रेटिसेंस। रेटिसेंस मीन्स अनविलिंगली टू टॉक आउट ऑफ अ फियर और शाइनेस, राइट, जो अनविलिंग होते हैं, थोड़ा उन्हें शाइनेस रहती है, बोलने में शर्म आती है। ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें थोड़ा फियर होता है दूसरों से बात करने में, शाय टाइप के जो लोग होते हैं, शर्मीले टाइप के, जो जल्दी से अपनी बात नहीं रख पाते हैं दूसरों के सामने, है ना, उन्हें रेटिसेंस बोलते हैं हम। टेसिटन जिन्हें कॉन्वर्जेशन में ही कोई इंटरेस्ट नहीं होता, राइट, बट कुछ लोग होते हैं उन्हें कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनना पसंद है, बट वो शर्म आती है उन्हें बोलने से, होते हैं ना कि यार मैं तो शर्म आती है, मैं बोल नहीं पाती, वैसा। लॉक्यूसिटी मीन्स होता है टॉकेटिवनेस, जो कि हम अभी देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, वन जो कि अपनी हर जगह अपनी बात रखते हैं, हर जगह अपनी बात रखते हैं। सॉरी, मुझे कोल्ड कफ है। तो जो ना ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी गए तो वो सिर्फ दूसरों के सुन के आगे नहीं, हर जगह उनको अपनी बात रखनी होती है। कोलोलोक्विस्ट मीन्स होता है इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं, इनफॉर्मल, ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मल बातें हैं उसमें, वैसे ही जो दोस्तों यारों के बीच में होती हैं, राइट, दोस्तों यारों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन होता है कि अ टॉक अराउंड, राइट, किसी बात पे बात। सॉलिलोक्यू इट मीन्स होता है कि टॉकिंग टू वन सेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से भी बात करते हैं। अब बोलोगे अपने आप से कैसे बात करते हैं? कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद होता है बात करना, तो वो ना अपने आप से भी बात करते हैं, राइट। तो वैसे टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वैसे टाइप के जो लोग होते हैं, जो और कोई नहीं मिला बात करने को तो वो क्या करेंगे, खुद से भी बात कर लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लेकॉनिक। लेकॉनिक मीन्स देखो क्या होता है, लेकॉनिक होता है कि टू द पॉइंट स्पीच, इधर उधर की फालतू बातें नहीं, टू द पॉइंट स्पीच जो होती है, टू द पॉइंट, जो भी मुद्दे की बात जिसे हम बोलते हैं, मुद्दे की बात करना, इधर उधर की फालतू बकवास ना करना, राइट। एलोक्वेंस मीन्स होता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस, एक बोलने का तरीका है, एक वे है, एक आर्टिस्टिक वे होना एक्सप्रेस करने का, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निलोक्विंट। मैग्निलोक्विंट मीन्स होता है टॉकिंग बिग और फ्लोरीनेस इन स्पीच, कि टॉकिंग बड़ी बातें बोलना या बिग स्पीचेस होना या फ्लोरीनेस होना, बिग स्पीचेस बोल सकते हो आप। वर्बोस मीन्स होता है एक बहुत ही शानदार स्पीच, कि वाह क्या स्पीच दी है इसने। कुछ कुछ लोगों की हम स्पीच, जैसे सबका अपना अपना चॉइस होता है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा को देखो, एक वोबोस स्पीच होती है, बहुत शानदार बोलती हैं वो, जो भी बोलती हैं, एक कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा होता है कि रिलेट कर पाते हैं लोग उससे, ठीक है। गैरुलिटी मीन्स होता है यूजलेस टॉक, बकवास बातें, जो हम हमारे दोस्तों के साथ क्या करते हैं, यही तो करते हैं, बकवास बातें। नेक्स्ट है वॉल्यूबिलिटी। इट मीन्स फ्लुएंसी होना, स्पीच में फ्लुएंसी होना, एक फ्लुएंट स्पीच होना, बीच बीच में अटकना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, राइट, एक फ्लुएंसी होना स्पीच में। तो ये था आपका ये सेशन। अब इससे एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट एग्जाम और अदर मैनेजमेंट एग्जाम, राइट, तो कैट एग्जाम के लिए MBA पाठशाला पर, जो MBA पाठशाला है वहाँ पे अभी 27 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप 2024 के लिए आपको लगता है प्रिपरेशन करनी है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप अपना कोर्स या अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो 27 मई से आपका स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच आ रहा है इस पर, ठीक है, चाणक्य बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो कैट प्लस ओमेट्स दोनों के लिए है वो, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करें एंड डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, ओके। तो ओमेट्स का इंडिविजुअल भी जुलाई में आप स्नैप एंड मेट या बाकी किसी भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जुलाई एंड से उसका कोर्स भी आने वाला है। तो यस, बाकी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।